स्वागत है आपका मैथ्स डीए में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th है, ठीक है, 10th क्लास मैथ, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक, उसको सॉल्व करेंगे हम। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर है, यानी कि 1.1, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। नंबर 135 और 225, नंबर 2 में दिया 196 और 38,220। उसके बाद दिया तीसरा दिया गया 867 और 255, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन से। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला 135 और 225, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है। तो 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है, यानी 135 जो से जो सॉरी 225 जो है वो 135 से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले इसको करेंगे सॉल्व। देखिए, इसको करेंगे 135 से हम भाग देंगे, कितने में देंगे, 225 में, ठीक है। अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 135 हो जाएगा और बटे में माने कि कितना बचेगा, इधर 0, इधर से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 9, ठीक है, यानी 12 हो जाएंगे। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे 9 बचेंगे और जो एक बचेगा इधर, एक में से एक माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारा कितना रहा, यानी कि ये 135 आ जाएगा। ओके, तो 135 में 90 का भाग देंगे तो हम एक बार जाएगा, 90 होंगे, ठीक है। अब कितने बचेंगे, अब हमारे ये बचेंगे 45। ओके, कितने बचेंगे, 45। तो उसके बाद अब हम कितने से डिवाइड करेंगे, कितने में करेंगे, 90 में। तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। शेषफल कितना आ गया इसका, 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पर वही लिखेंगे, यानी कि 225 बराबर 135 से हमने भाग दिया एक बार में, ठीक है। शेषफल हमारा कितना हुआ, कितना बचा शेषफल, यानी शेषफल हमारा बचा था 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर ले आइए, 135, यानी कि 135 में ही भाग देंगे ना इसका। तो 135 बराबर कितने का भाग दिया, 90 का। कितने बार गया था, एक बार गया था। शेषफल कितना बचा था, 45 बचा था, लिख लिया, ठीक है। अब हमने 90 में कितने का भाग दिया था, 45 का। तो फिर हम 90 में भाग देंगे कितने का, 45 का। कितने बार गया था, 2 बार गया था। शेषफल कितना बचा था, 0 बचा था, ठीक है। तो हमारा जब शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है, तो हमारा जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाजक हमारा यहाँ पर क्या बन गया, भाजक जब बन गया, भाजक बराबर 45 है, यानी कि इसको हम बोलते हैं HCF, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। कितना है, 45 आ गया, कितना आ गया, 45, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का। अब इसी तरह से हम देखेंगे इसका दूसरा 196 और 38,220, 38,220। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 196 जो है, इससे बड़ा क्या है, 38,220 है, सॉरी 220, ठीक है। इसको भी डिवाइड करिए। तो यहाँ पर 196 डिवाइड हम करेंगे 38,220 में, ठीक है। तो 38,220 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार गया पहले। तो कितना आया हमारा, 196, ठीक है। तो माइनस करिए, कितना बचेगा इधर, 186 और उतारा लीजिए 2 का, ठीक है। फिर कितने बार जाएगा, फिर हमारा जाएगा 9 बार में, कितना हुआ, 1764 हो जाएगा, ठीक है, 1764। अब
कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे बचेंगे 9 8 यानी कि 98। ठीक है, 8 9 98 और उतारा लेंगे 0 का। तो अब हमारा कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो हमारा 5 बार में जो है पूरा पूरा चला जाएगा। कितने बार में जाएगा, 5, पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो अब हमारा जो है शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू कितने बार में गया ये 135 और प्लस 0। तो हमारा यहाँ पर HCF जो है वो कितना हो गया, हमारा HCF हो गया हमारा 95 होना चाहिए ना, 195। ठीक, HCF कितना आ गया, सॉरी HCF 195 क्यों आ गया, 196 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 96 से पूरा पूरा ये कट गया, तो इसका भाजक जो होगा वो हमारा क्या होगा, 196। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 867 और 255। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 867 इज ग्रेटर देन 255। ओके, अरे 255। ठीक है, ये चलिए तो इसको डिवाइड करेंगे हम। तो 255 से हम डिवाइड करेंगे 867 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार में हो जाएगा 765। ओके, माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, फिर कितने बार में, अब इसको यहाँ लिखेंगे 2 5 5। ठीक है, इसमें डिवाइड करते हैं। तो इसमें डिवाइड करने पर हमारा कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर होंगे जाएंगे 204। ठीक है, तो माइनस करने पर हमारा कितना बचेगा, 5 और इधर 1 बचेगा। ठीक है, फिर कितने बार, 102, 2 बार चला गया। ठीक है, कितने हो गए, यानी कि 102। ठीक, कितना बचा यहाँ पर, 0। ठीक, कितना शेषफल बचा, 0 लेके इसको। तो यहाँ पर हमारा 867 बराबर 255 गुणे में 3 का भाग दिया, सॉरी 3 बार भाग गया। तो कितने शेषफल बचा, 102। ठीक है, तो 255 में हमने भाग कितने का दिया, 255 में 102 का भाग दिया और 2 बार गया और शेषफल हमारा बचा 51। ठीक है, फिर हमने 102 में कितने का भाग दिया, 51 का भाग दिया, 2 बार गया और शेषफल कितना बचा, 0। तो हमारा HCF जो है वो कितना आ गया, कितने से डिवाइड हो गया, पूरा पूरा 51 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम मान लेते हैं, यानी दूसरा है, मान लेते हैं, माना a एक क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है से, तो मान लिया, माना ए को कितने से भाग दें, 6 से भाग करने पर, 6 से भाग करने पर हमारा कितना मिलता है, करने पर भागफल जो है वो हमारा Q और शेष फल जो है, शेष फल जो है वो क्या मिलता है, वो R है। ठीक है, R मिलता है। ये हम देखें तो यहाँ पर देखिए A को हमने भाग किया किसने, 6q + R, इसी के बराबर तभी होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, भाजक, और ये हमारा क्या हुआ, यानी भागफल, और ये शेषफल। ठीक, चलिए तो इसको हम R जो है वो हमारा छोटा रहेगा किससे, 6 से। ठीक है, तो R की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से 1 2 3 4
5 तक रखेंगे, क्योंकि r से 6 ले नहीं सकते, क्योंकि 6 से छोटी है ना, r की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है, तो इसलिए हम 5 तक रखेंगे, 5 तक रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे पहले r बराबर 0, यहाँ r बराबर 0 रखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने मिलेगा, तो यहाँ हमें मिलेगा यानी a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी कि कितना मिला हमारा 6q। ठीक है, अब r बराबर यदि 1 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 1 रहेगा। यदि हम r बराबर कितना रखते हैं, r बराबर रखते हैं 2। ठीक है, तो a बराबर हमारा कितना रहेगा 6q प्लस 2 रहेगा। ठीक है, 6q प्लस 2 रहेगा। ठीक है, अब यदि हम r बराबर 3 रखते हैं तो a बराबर हमारा कितना रहेगा 6q प्लस 3 रहेगा। यदि हम r बराबर 4 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 4 रहेगा। यदि हम r बराबर कितना रखते हैं 5 रखते हैं। ठीक है, r बराबर कितना रखते हैं 5, तो a बराबर हमें कितना मिलता है 6q प्लस 5। ठीक, ये मिल गया। अब हम इसमें देखेंगे कि जो 6q प्लस 0 या 6q ही रख सकते हैं। ठीक है, और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए विषम, है ना, तो हमें क्या चाहिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, विषम पूर्णांक हैं। एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ओके, विषम पूर्णांक। ठीक, तो अब बस हो गया हमारा, यही हमारा निकालना था हमें। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 3। ठीक है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ठीक है, इसका आंसर हम देखें। देखिए, तो यानी कि जो स्तंभों की अधिकतम संख्या है, ठीक है, वो सैनिकों की संख्या, ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या सैनिकों की संख्या 616 और बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है 32 है। ठीक है, अब इनका मासा क्या निकालना है, हमें वो निकालना पड़ेगा। पहले हमें मासा निकालना है, तो 32 और 616। ठीक है, इसका निकालिए मासा, तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा एक बार में, कितना हुआ 32। ठीक है, कितने बचेंगे, ये यहाँ पर बचेंगे 29। ठीक है, उत्तर लिए 6 का, कितने बार जाएगा, अब ये 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार जाने पर हमारा कितना मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा 288। ठीक है, माइनस कर दीजिए, 8 बचेंगे, फिर हमें 32 बार में, तो कितने हो गए 32 डिवाइड करिए 4 बार में, क्या 32 हो गया, कितना बचा, कुछ नहीं, 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 616 जो है 3 यानी 32 से बड़ा है, तो 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस के कितना शेष बचा था हमारा, यानी कि बचेंगे 8। ठीक है, और 32 को डिवाइड किया 8 से, कितनी बार में हुआ 4 बार में, कितना शेषफल बचा 0। ठीक है, तो इसका HCF जो आ गया 32। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्तंभों की जो संख्या है, 1 मिनट 32 कहाँ है, सॉरी क्या हो रहा है, ये 8 होनी चाहिए, 8 से पूरा पूरा घटा है। ठीक है, तो 8। अब स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की संख्या बराबर 8। ठीक, ये हमारा आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो हमने माना एक धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है,
अब यूक्लिड विभाजन से हम देखेंगे तो हमने मान लिया कि माना ए जो है, ठीक है, ए को 3 से विभाजित, ठीक है, विभाजित करने पर जो भागफल है, भागफल जो है वो कितना है Q, तथा शेषफल कितना है R, ठीक, शेषफल R है। तो हम क्या करेंगे, A बराबर 3Q प्लस R, ओके, और A की जो वैल्यू होगी, वो सॉरी R की जो वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी, तो R बराबर हम रखेंगे 0 1 2, ठीक है, बस इतना ही रखेंगे। तो यहाँ हम 1 2 रखेंगे, पहले हम R बराबर कितना रखें 0, तो R बराबर इसमें रखेंगे तो A बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3Q प्लस 0, यानी कि 3Q हो जाएगा, ठीक है। R बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो A बराबर हमें मिलता है 3Q प्लस 1, ठीक, 3Q प्लस 1, और ये तो हमारा इतना ही रहेगा। यदि R बराबर हम कितना रखते हैं 2, तब हमें A बराबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, A बराबर हमें मिलेगा यानी कि 3Q प्लस 2, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया एक सादा। अब हमें करना है इसके वर्ग के लिए, तो वर्ग के लिए जब हम निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर के लिए, पहला हम निकालेंगे कितना था 3Q का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3 त्रिका 9Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 त्रिका 9Q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम करेंगे बराबर में 3 और 3Q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3M, जहां M बराबर 3Q स्क्वायर, ठीक है, एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है, ठीक, ये हो गया। तो अब हम निकालेंगे दूसरे के लिए, ए स्क्वायर बराबर कितना है 3Q प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे तो 3 यानी 3 त्रिका 9, ठीक है, Q स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6Q प्लस 1, ठीक। तो अब हम इसको निकालेंगे, यानी कि हमें चाहिए कितना है, हमें ये चाहिए है यानी कि 3M प्लस 1, तो यहाँ पर 3M प्लस 1 तभी आएगा जब हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, और यहाँ पर 3Q स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर 2Q रह जाएंगे, ठीक है, और इधर प्लस 1 है ही। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, इसको लिखेंगे 3M प्लस 1, ठीक है, जहां M बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 2Q, ठीक है, एक क्या है पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है, ठीक। अब हम निकालेंगे तीसरे के लिए, तो A स्क्वायर बराबर 3A प्लस 2 की पावर होल स्क्वायर, ठीक है, 1 मिनट इसको खोलिए। तो अब हम इसको निकालेंगे, तो इसको खोलेंगे 3 त्रिका 9, ये कहाँ Q होगा ना, Q स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6 दूनी 12 Q और प्लस के 4, ठीक है। तो यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे और 3Q स्क्वायर प्लस 4Q, ठीक है, और यहां से भी 4 कॉमन, 3 कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1 और इधर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा इधर, ठीक। तो अब यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3M प्लस 1, ठीक है, जहां लिखिए जहां M बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है, ठीक, ये हो गया। तो अब हमारा कितना आ गया 3, यानी A स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 3M या 3M प्लस 1, ठीक, 3M प्लस 1, ठीक, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए, तो इसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पांचवा ये से एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, मान लेते हैं, उसी की तरह मानेंगे फिर से हम। पांचवा है, हमने मान लिया, माना एक यानी कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, अब मान लिया a को कितने 3m दिया गया ना, 3m तभी आएगा जब हमारा यानी कि ये जो है वर्गमूल इसका निकालेंगे, तो यानी वर्ग करेंगे तो हमारा इतना ही हो जाएगा। तो 3m को करेंगे तो 3 से विभाजित करने पर, ठीक है, क्या भागफल q और शेषफल क्या मिलता है r। ठीक, भागफल q, शेषफल क्या मिलता है r। चलिए, तो अब हमारा a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा, और r जो है, r का मान, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर देखिए पिछले जो वीडियो में हमने बताए थे वो उल्टे हो गए चिन्ह, यहाँ से इधर को करने हैं। ठीक है, r का मान जो है वो 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक, उसी तरह से इधर भी कहाँ गया, हाँ इधर एक ही तो हुआ। ठीक, ओके, ठीक है, r का मान जो है वो 6 से, यहाँ पर 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो r बराबर 0 1 2, ठीक, r बराबर 0 1 2। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारा r बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो r बराबर कितना हो जाए, वो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0 इज इक्वल टू 3q। ठीक है, r बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो a बराबर हमें कितना मिलेगा, 3q प्लस 1। r बराबर यदि हम कितना रखते हैं, r बराबर हम रखते हैं 2, तो a बराबर हमें मिलेगा 3q प्लस 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, स्क्वायर निकालना है ना, क्या, सॉरी स्क्वायर क्यों, घन निकालना है ना, घन, क्या निकालना है, घन। तो जब घन निकालेंगे तो घन निकालने के लिए देखिए क्यूब करना पड़ेगा हमें, ए क्यूब बराबर करना है। ए क्यूब बराबर हम जब करेंगे तो पहले हम निकालेंगे इसका, तो क्यू यानी कि 3q पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27 q की पावर 3। तो यहाँ हम ले लेंगे 9 और 3q की पावर 3। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3m, सॉरी 3 क्यों, 9m, जहां 3q की पावर 3 यानी m बराबर, ठीक है, एक क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। ठीक, अब लेंगे हम ए क्यू बराबर 3q प्लस 1। ओके, क्या लेंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 ले लीजिए। तो यहाँ पर यानी कि पावर 3, तो इसको जब हम खोलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 27 q की पावर 3 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 3 त्रिका 9। चलिए इसको हम खोलेंगे तो हमारा 3q ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में रहेगा। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले इसको लास्ट में लिख लेंगे 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा 3q प्लस 1 और प्लस इधर 1। ठीक है, तो यहाँ हमारा अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 या 27, 3q प्लस के यहाँ पर ये कॉमन हो गया, और यहाँ 3q प्लस 1 बचा और इधर प्लस 1। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम कितना कर सकते हैं, 9m प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जहां 3 यानी m बराबर 3q की पावर 3 और q 3q प्लस 1। ठीक है, एक क्या है
पूर्णांक है। ठीक, एक पूर्णांक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं a की पावर 3 बराबर, हम देखेंगे 3 प्लस 2 की पावर क्यूब। ठीक है, इसको खोलेंगे तो 3 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 3 होता है ना, 3 इंटू और होगा, ठीक है, और 3 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 27 की पावर 3 प्लस 8, ठीक है, 8 और प्लस ये हो जाएगा हमारे कितना 3 त्रिकोण 9 दूनी 18 क्यू, ठीक है, यहाँ क्यू नहीं रहेगा क्यू, और ये 3 प्लस 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हम पीछे ले लें पहले, तो ये 27 की पावर 3 प्लस 18 गुणा कर दिया, 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू प्लस के 8, ठीक है। अब हम यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 3 27 एक्स की पावर 3 वो क्यू की पावर 3 प्लस कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 9 छक्का 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस के 9 चौकू 36 क्यू और प्लस के इधर 8, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9m प्लस के 8, ठीक है, जहाँ m बराबर हमारा हो जाएगा वो 3 की पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे यानी कि एक्सरसाइज 1.2, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बने रहिए हमारे साथ। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।